ठीक है। अच्छा, कल हमने सीखा था कि ग्राफ की मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुई थी, ग्राफ बना किस तरह से था, प्राइस एक्शन की जो बात करते हैं लोग। ठीक है, प्राइस एक्शन तो प्राइस एक्शन किस तरह स्टार्ट हुआ था। प्राइस एक्शन यही था कि पिछले प्राइसेस को देखते हुए अगर वो ब्रेक होते हैं तो अगला मूवमेंट पकड़ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे जाके डीपली एक्सप्लेन करेंगे उसको। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये सारा कुछ नोट कर लिया कि एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है, प्राइस की, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किस चीज की मूवमेंट होती है, जल्दी बताओ। टाइम और डेट, दिन किस तरह गुजरते हैं हमारे पास, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में गुजरते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मूव होता है हमारे पास, प्राइस। या तो प्राइस अप होगा या डाउन होगा, वक्त ही है ना जो आगे गुजरता है। ठीक है, तो वक्त हमेशा किस में चलेगा, हॉरिजेंटल में, और वर्टिकल में क्या चलेगा, प्राइस चलता है। इस तरह से ग्राफ प्लॉट होने शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया था कि ह्यूमन सिमिलर सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, सिमिलर बिहेव करते हैं। अब आ जाओ नीचे। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने सीखनी है इसके अंदर। टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट ही चल रही है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में बता चुका हूँ 40% कंट्रीब्यूट करती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 5B। अच्छा, अब आ जाओ ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट, कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके अलावा ये सारा कुछ इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम लोग। अब क्या है कि व्हाट इज सपोर्ट। हमने पढ़ा कि प्राइस या तो अप ट्रेंड में मूव होता है, या डाउन ट्रेंड में मूव होता है, या साइडवेज ट्रेंड में होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एक सिमिलर सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां से मार्केट जो है वो अप जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सेलिंग होती है। मैंने बताया था कि 10, जिस तरह 10 रुपए हमारे प्राइस हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है मार्केट थोड़ी नीचे आती है, ठीक है, 5 पे आ जाती है, फिर वो अचानक से 10 से उठ के 20 पे प्राइस चले जाता है, फिर 15 पे आती है, फिर 30 पे चले जाता है, फिर 20 पे आती है मार्केट, फिर 40 पे चले जाते हैं। तो इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है। अब जब वो 15 पे आ रही है तो मार्केट क्यों उठ रही है, या जब वो 20 पे आती है तो मार्केट दोबारा क्यों उठती है, या फिर वो 25 पे आ रहा है तो मार्केट फिर अब क्यों जा रही है। ठीक है, इस चीज का जो है हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकालना था। ठीक है, ये कंक्लूजन हमें क्या बताते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, हाँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या पॉइंट्स पकड़े इसके अंदर, कि इस तरह की ऐसी कौन सी मूवमेंट है, या ऐसी क्या जो है वो चीजें चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस जब भी इस पॉइंट पे आता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आता है, तो मार्केट जो है दोबारा अपसाइड की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, तो हमने उस चीज के अंदर जब एनालिसिस किया तो सबसे पहले ऑर्डर बुक की तरफ चलते हैं। ऑर्डर बुक क्या होती है, कोई बताएगा। जहाँ सर ऑर्डर बुक्स की ऑर्डर लगाए ऑर्डर बुक किए जाते हैं सर। मैंने क्या बताया था कि क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि एक आपने जो है वो प्राइस, एक कॉइन जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, एक कॉइन जो है स्टार्ट हो गया आपके पास। ठीक है, वो कॉइन जो है वो बिल्कुल क्या होता है, बेसिक से उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जीरो पर है। ठीक है, आपने उस कॉइन के अंदर 10 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, डिमांड वर्सेस सप्लाई पे चलती है ना क्रिप्टो। जी बिल्कुल सर। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हो गई 10 रुपए। अब कोई दूसरा बंदा आता है, वो दोबारा से क्या करता है, उसके अंदर 10 रुपए मजीद ऐड कर देता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉइन की, 20 रुपए हो जाएगी। अब जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लाई है, ठीक है, अगर वो सेल करता है तो वो कितने निकालेगा, उसमें से 20 निकालेगा, और जिसने 20 के इन्वेस्ट किए होंगे उसके पास 0 हो जाएंगी। ऑर्डर बुक का क्या मतलब होता है कि ऑर्डर बुक के अंदर हमें क्या शो होता है कि कितने लोग जो है वो इस वक्त पे बाय कर रहे हैं इस प्राइस के ऊपर, या फिर कितने लोग हैं जो इस सेम प्राइस के ऊपर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऑर्डर बुक के अंदर हमें ये चीज शो होती है। हमेशा हमने ये ग्राफ देखा होगा बाइनांस के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जब आप काम कर रहे होते हो तो ये एक ऑर्डर बुक होती है। ठीक है, इसके अंदर वर्टिकल में मैंने क्या बताया, वर्टिकल में क्या मूव होते हैं हमारे पास, वर्टिकल में हमेशा प्राइस मूव होता है, जी बिल्कुल सर। और हॉरिजेंटल में हमारे पास क्या मूव होता है, डेट एंड टाइम मूव होता है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, अब वर्टिकल में इसकी प्राइस कम और ज्यादा हो रही है, और हॉरिजॉन्टल में बस डेट और टाइम जो है वो मूव हो रहा होता है एक चार्ट के अंदर। ठीक है, ऑर्डर बुक जो हमें शो करवाती है वो क्या शो करवाती है कि इतने नंबर ऑफ इस प्राइस के ऊपर
हमेशा जो है ऑर्डर लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये बीटीसी का है तो इसके अंदर बहुत सारे जो है 000 के बाद 1 लगा हुआ है, लेकिन आप जो ऑर्डर बुक देखते हो उसके अंदर आप लोग देखते हो मैक्सिमम 3 जीरो या उससे ज्यादा जो है 2 जीरो। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर बुक का फ्लो देखते हो कि हाँ इस पॉइंट पे टारगेट्स पड़े हुए हैं। अब ये तो नहीं है कि इतने इतने हर एक छोटे छोटे टारगेट को आप देखते रहोगे, ऐसे तो नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, जो मेजर टारगेट्स होते हैं ना, जिस तरह ये 00, ये है फॉर एग्जाम्पल 4040, 4 जीरो के बाद 400 है। ठीक है, एक हमने ये वाला जोन एनालाइज करना है, ये क्या है, एक सपोर्ट जोन। ठीक है, ये बताता हूँ सपोर्ट कैसे हमने कंसिडर किया। उसके बाद क्या है कि 0.4060, ये एक जोन हो गया हमारे पास। और उसके अलावा जो है 40700, ठीक है, ये एक जोन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बड़े बड़े जो ऑर्डर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको आप लोग क्या करते हो, ये जो अभी यूट्यूब पे मंजन चल रहा है न्यू आईसीटी वाला, उसके अंदर क्या है, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, कहाँ पर ऑर्डर लगता है, तो ऑर्डर बुक से हम लोग ये चीजें मेजर करते हैं, जो मेजोरिटी होती है। ठीक है, उसके अंदर ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर है वो किसके अंदर है। ठीक है, बाकी इसको आप लोग कॉइन ग्लास से भी मजीद हम लोग लिक्विडेशन स्टेट जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि कैसे मेजर कर सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पर, सपोर्ट क्या चीज है। सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है, मार्केट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या लगे होंगे, बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट जोन। एक ऐसा जोन जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स लगते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सपोर्ट जोन होता है मार्केट का। और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर लगते हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक क्लियर है। जी बिल्कुल सर। यस यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसको इसकी बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग जो है वो एक ट्रेडिंग के मतलब एक फ्लो के अंदर हम आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, सपोर्ट जोन हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस जोन पढ़ लिया, एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग होती है वो सपोर्ट होता है। अच्छा, अब मैक्सिमम, अब कॉमन सेंस वाली बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग किस पे होगी, अगर मैंने एक चीज शुरू की है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके स्टार्टिंग प्राइस है 20 रुपए, इस वक्त उसके प्राइस चल रहे हैं 120 रुपए, तो आपके जहन में क्या आता है कि मैक्सिमम बाइंग कहाँ पर बनती है इसकी। 20 रुपीज पर सर। हाँ, मेरे ख्याल से 20 रुपीज पर। मैंने तो 20 पे ही तो स्टार्ट की है। नए प्रोजेक्ट में कोई भी हाथ डालता है जल्दी जल्दी? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, जल्दी नहीं नहीं सर, डालता नहीं मैं। करते। नहीं नहीं बढ़ता ना, करते जब जब तक उसकी कोई हाइप सपोर्ट नहीं बनती है। बनती। अब देखो, जब तक कंपनीज सपोर्ट क्या नहीं करती बनती। हैं, शुरू में अपने जो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देती हैं 20 रुपीज पे। ठीक है, जी। उसके बाद जब वो 40 पे आ जाता है तब भी कोई उसको नहीं देख रहा होता, 60 पे आ जाता है तब भी नहीं देखता, जब वो 80 क्रॉस करने वाला होता है ना, उस वक्त सबकी नजर पड़ती है। उस वक्त किस पे पैसा खर्च किया जाता है, मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, उस वक्त जब नजर पड़ती है तो फिर लोग जो है वो बाइंग करते हैं। मैक्सिमम बाइंग इसकी बनती है 80 रुपीज के ऊपर, 90 रुपीज के ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर। जब सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं, मैंने क्या कहा था, उस वक्त हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल ठीक है, जब सब सेल लोग करते हैं। सेलिंग की तरफ होते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। अब इथेरियम का ईटीएफ था 2-3 दिन पहले, हमने उसके दौरान जो है हमने कोई ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली भाई, क्या रीजन था इसका, सिर्फ एसी ही उठाया और उसके साथ जो है वो सेलिंग एवो उठाया था। सेलिंग ठीक है, और उसमें से अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया था लाइफ पे। तो ऐसा क्या जो क्या मतलब हमारे पास था कि हमने जो है वो कोई ट्रेड नहीं ली उस दौरान, वो यही था कि ईटीएफ आया है तो वो प्रोजेक्ट जो इथेरियम के साथ रिलेटेड है या एआरबी चेन के साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हाइप क्रिएट करेंगे, लेकिन मार्केट मैनिपुलेटर क्या करेंगे, उसको बेचेंगे डाउन कर ताकि वो एक सेल अच्छे जोन के करेंगे। अंदर बाइंग कर सकें। ठीक है, कल जी बिलाल सर। ने क्वेश्चन किया था कि सर मैनिपुलेटर इसको मजीद नीचे नहीं करेगा, इसको तोड़ेगा नहीं, तो मैनिपुलेटर के खुद के भी तो पैसे हैं, वो कैसे तोड़ सकता है ये बताओ। अगर उसने तोड़ दिया, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर तो गई ना मार्केट, फिर थोड़ी बचेगी। ठीक है, सपोर्ट जोन हमने, रेजिस्टेंस जोन बड़ा डीपली समझ लिया है। ठीक है, ये देख लेना चीजें, जब बाद में ग्राफ पे लेके जाऊंगा तो फिर इसको पूछूंगा मैं आपसे। अब इस जगह पे आ जाओ। ठीक है, सपोर्ट जोन और कैंडल रेजिस्टेंस जोन, इसको थोड़ा सा ग्राफ पे बता देता हूँ कैसे काम करता है। कितनी तरह की सपोर्ट हो सकती है, बताओ मुझे, कितनी तरह की सपोर्ट हो सकती है, पता है किसी को? नो आइडिया। नहीं 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 सर। हमने 3 तरह नहीं की पता ट्रेंड सर। लाइन पढ़ी है। ठीक है,
तीन तरह की ट्रेंड लाइन पढ़ी है, तीन तरह की बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं। एक तो बेसिक पॉइंट मैंने क्या बताया, 20 रुपए पे स्टार्ट हुआ है तो मैक्सिमम लोग जो है वो 20 रुपए, अगर कोई नए बॉयज हैं वो देखेंगे प्राइस कम है, एक तो उस जोन पे सपोर्ट के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है। और जो पुराने लोग होंगे, अबे सॉरी यार, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे जब भी हमारे इस जोन के अंदर अंदर जो है वो प्राइस मिलेगा तब वो बाइंग करेंगे। जो नए लोग होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, टॉप पे बाइंग कर लेंगे फिर फंस जाएंगे, फिर टॉप पे बाइंग कर लेंगे फिर फंस जाएंगे। ये क्या है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हो गई, ठीक है। एक सपोर्ट होती है ट्रेंड लाइन, एक होती है एवरेजिस सपोर्ट, यानी 100 दिन का प्राइस, 50 दिन का प्राइस, या फिर 10 दिन का प्राइस क्या रहा। मैंने कल क्या चीज बताई थी कि 3 दिन मार्केट का प्राइस ऊपर गया फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, ये चीज बताई थी आपको। जी सर। वो किस में आती है, वो सपोर्ट किसके अंदर आएगी, कौन बताएगा। मूविंग एवरेजेस पढ़ते हो, MA जी सर। 100, MA 50, MA 120, इस चीज को वो सपोर्ट कहते हैं। मूविंग एवरेजेस इस चीज पे काम करती है, जो आप इंडिकेटर पे बेस करके बैठे होते हो ना, कि इंडिकेटर इतने परसेंट ऊपर जाएगा तो ये होगा, इतने परसेंट ऊपर जाएगा तो ये चीज होती है वो सपोर्ट। कि 3 दिन प्राइस बढ़ा, ठीक है, फिर गिर गया, फिर 3 दिन बढ़ा फिर गिर गया, फिर ये 3 दिन बढ़ा फिर गिर गया, या फिर 10 दिन बढ़ा फिर 3 दिन, चौथे दिन गिर गया, फिर 6 दिन बढ़ा फिर 5 दिन गिर गया। तो इनकी जो एवरेज कैलकुलेशन होती है उसको कैलकुलेट कौन करता है, मूविंग एवरेजेस। ये किस तरह काम करता है इंडिकेटर, ये काम करता है कि आपके 10 दिन की या 100 दिन का मूविंग एवरेज ले रहे हो, तो 100 दिन के जो कैंडल्स होते हैं, ठीक है, अगर डे मार्केट में देख रहे हो तो एक दिन का एक ही कैंडल बनेगा, ठीक है। 100 दिन के जो कैंडल होंगे उन सबको प्लस कर देगा, एवरेज प्राइस काउंट करेगा कि इस दिन गिरा, इस कैंडल में गिरा, 100% गिर गए, फिर अगले दिन 100% बढ़ गए, सो तो क्या करेगा, जितने भी बढ़ने वाले कैंडल्स होंगे उन सारों के प्राइस को आपस में सम करेगा, गिरने वालों को आपस में सम करेगा, ठीक है। फिर उसमें से क्या करेगा, प्लस माइनस कर देगा दोनों में से, ठीक है। 100 बढ़े, ठीक है, 100 कैंडल गिरे, तो उन दोनों में से 100 माइनस गए तो 0, ठीक है। और एवरेज इस तरह से चलती है, यानी अगर 10 कैंडल बढ़ते हैं 100 दिन के अंदर और 2 कैंडल गिरते हैं, 100 में से 2 माइनस करो कितने बनते हैं, सॉरी 10 में से 2 माइनस करो 90। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। जी। और कितने दिन का साइकिल है ये, 100 दिन का साइकिल है। जी। मार्केट की प्राइस 8% ग्रोथ होती है 100 दिन के साइकिल के अंदर, तो इसकी मूविंग एवरेजेस क्या बनेगी, डिवाइड कर दोगे उस प्राइस को 100 डेज के साथ, ठीक है, डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 100 डेज के साथ, तो 0.08% फ्लो आता है मार्केट में। इस तरह से ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर काम कर रहा होता है। आप समझ आए किस तरह चलता है मूविंग एवरेजेस एक्चुअल। सर थोड़ा सा आपने रिपीट कीजिएगा। सर सर रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा। क्या चीज, सर आपने पूछा कि कितने सपोर्ट डिवाइडिंग होते सर, हैं। डिवाइडिंग सर रिपीट कीजिएगा थोड़ी सी। डिवाइडिंग में बताता हूँ। देखो, आपके पास 100 दिन का साइकिल है, ठीक है। 100 दिन में आपके पास जो है 100 दिन ज्यादा हो जाते हैं, 10 दिन का साइकिल है आपके पास, ठीक है। 10 दिन में 7 दिन के अंदर मार्केट की प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। कितनी इंक्रीज हुई, एक दिन 20% हो गई, ठीक है, एक दिन 60% हो गई, एक दिन 80%, 80 पॉइंट्स बढ़ गए, ठीक है, एक दिन जो है वो 70 पॉइंट बढ़ गए। कितने हो गए हमारे पास टोटल, एक दो, 230। नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं करना ना मेरे दोस्त, ऐसे नहीं करना। इसको मैं बताता हूँ यार, 10 दिन की सर एवरेज आप ये करो ना कि टोटल एवरेज हुई नहीं, 10 दिन में। काउंटिंग काउंटिंग करनी है 10 ना, दिन में 50% बढ़ गया। काउंटिंग करनी है मुझे, काउंटिंग करनी है, नोटपैड ओपन करने दो। इस तरह आपको समझ नहीं आएगा ना, आप समझ जाओगे, बाकियों को कैसे समझाओगे, सर मुझे आप ये काउंटिंग कहना चाहते करनी हैं है। ना कि 10 दिन में अगर वो अब देखो 5% बढ़ रहा है मैं तो उसका बता मूविंग एवरेज बता रहा पर हूँ, डे कितना हुआ। दीपक 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 जी दीपक जी। शांति जी शांति। जी सर। नौ, ओके सर। ओके। 10, ठीक है, 10 दिन हो गए टोटल। अब 7 दिन हमारे पास प्राइस बढ़ती है, एक दिन 80 रुपए बढ़ गई, ठीक है, एक दिन चली गई 60 रुपए बढ़ गई, एक दिन जो है वो, इस तरह करेंगे तो आसान हो जाएगा ना थोड़ा, 50 रुपए ग्रोथ हो गई, ठीक है, इस दिन जो है वो 83 रुपए बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 83% बढ़ गई। फिफ्थ डे के ऊपर जो है वो 40 रुपीज जो है बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद 6 डेज के अंदर जो है वो 70 रुपीज बढ़ जाती है दोबारा से, और 7 डेज के अंदर जो है वो हमारे पास कितनी बन गई, 90 रुपीज। अब ये जो 3 दिन है, ठीक है, इनके अंदर क्या हुई माइनस, ये एक अलग सिनेरियो हो गया, ये कौन सा सिनेरियो हो गया, सम ऑफ का हो गया। ये जो प्राइस बढ़ रही है ये कौन सा जी सिनेरियो हो रहा है,
प्लस का हो रहा जी है बिल्कुल ये सम का सिनेरियो हो रहा है। अब एक दिन जो है वो सत्तर जी पॉइंट थ्री जी मार्केट बिल्कुल इसके अंदर माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 9 तारीख को क्या हुआ, ये 50 पॉइंट गिर गई, इसको माइनस का कर दिया। ठीक है, 10 तारीख को आपके पास क्या हुआ, 20 पॉइंट गिर गए, माइनस कर दिया। अब अगर इन सबको सम करते हो आपस में, ठीक है, जिस तरह इधर आ जाओ, 80 प्लस 60 प्लस 50, उसके बाद जो है प्लस 50 कर दिया हमने, प्लस 80, ठीक है, 83 था, इसको 3 और कर देते हैं प्लस, ठीक है, प्लस 40 और प्लस 70, ठीक है, प्लस प्लस 90। अब हमारे पास टोटल कितने पॉइंट प्लस के हो गए, 473, 90 और जी सर 73 प्लस के हो गए। अब माइनस जी में आ सर जाओ, माइनस के हमारे पास कितने बनते हैं, 70 50 कितने हो गए, 120 120 और 20 140 140। अब इसके अंदर में, इसके अंदर से मैं माइनस कर देता हूँ 140, हमारे पास टोटल कितने बनेंगे बताओ। 333 473 माइनस 333 140, ठीक है, 333 हो गए। अब इसको मैं कितने, 10 दिन का एवरेज है तो मैं किस पे डिवाइड कर दूंगा इसको, 10 पे डिवाइड कर 10 पे दूंगा। सर तो जी एवरेज सर 43.3 कितनी रही मेरी, मार्केट के अंदर एवरेज प्राइस मेरी कितनी रही, 33 पर जो डे मेरी एवरेज प्राइस रही। जी अगर सर इसने 33 की प्राइस को तोड़ा 10 दिन के अंदर अंदर, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मार्केट डाउन जाएगी। 33 की प्राइस को अगर इसने ऊपर की तरफ तोड़ा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मार्केट अप जाएगी। ठीक हो गया अब क्लियर है। अब हुआ यस क्लियर सर। सर अब बताओ भाई दीपक, आप कौन सा सिनेरियो बोल रहे थे, आप किस वे में बोल रहे थे मुझे। सर आप कह रहे थे ना सपोर्ट की कितनी टाइप होते हैं, वो आपने नहीं बताया। अच्छा, वो पूछ रहे थे। जी आपने सपोर्ट के पूछा था ना वो। सपोर्ट के टाइप्स मैंने कल बताए आपको। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया था कि बाइंग टाइम कौन सा होता है हमारा, जब मार्केट बिल्कुल इनिशियल फेजेस के करीब करीब होती है, वो बाइंग टाइप होता है। हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। एक होती है हमारे पास मूविंग एवरेज की सपोर्ट, जो हमने अभी निकाली है। ठीक है, उसमें मूविंग जी एवरेज सर 50 हो सकती है, मूविंग एवरेज 100 हो सकती है, और 120, जो भी आप टाइम फ्रेम कंसीडर करते हो, अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, जी ये सर सर्च करोगे आप लोग। उसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं, जी सर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस जोन कौन से होते हैं, जिस तरह एक रेक्टेंगल बनता है कि जब भी प्राइस 69 को टच करती है तो वहां पर मैक्सिमम लोग सेलर बैठे होते हैं और मार्केट डाउन पे मूव करती है। जब भी मार्केट 30 की रेंज में आती है तो पंप करती है। ये कौन सी हो गई हमारे पास, ये एक जोनल, सपोर्ट और इसको कहते हैं जोन जी सपोर्ट। जैसे 60 to 61 वाला जो जोन है वो बाइंग जोन होता है। ठीक है, 70 to 80 वाला जोन हमारे पास क्या है, सेलिंग जोन। ये जोनल सपोर्ट हो गई, 2 तरह की सपोर्ट हो गई। उसके बाद होती है ट्रेंड सपोर्ट। ट्रेंड सपोर्ट का क्या मतलब होता है, अप ट्रेंड चल रहा है तो हमेशा जब भी वो मार्केट उस ट्रेंड के अंदर आती है तो पंप होती है। ये हो गई ट्रेंड सपोर्ट। हम्म ठीक है, बाकी जो है वो एक दो आप लोग देख लीजिएगा, यही होती है। ट्रेंड सपोर्ट हो गई, मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट हो गई हमारे पास, और जोन की सपोर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ठीक हो हाविंग सपोर्ट्स अलग होती हैं। जब हाविंग हुई, कंसोलिडेशन हुई, फिर एक जो है मेजर सपोर्ट लेवल पे आता है हाविंग, जिसको जोनल सपोर्ट भी बोलते हो, वहां से फिर पंप हो जाती है मार्केट। ठीक है, ये लेकिन चल कौन सा रहा है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, ये हाविंग सपोर्ट्स होती हैं। बाकी भी इसकी बहुत सारी टाइप्स है, रेम्बो चार्ट सपोर्ट भी इसको बोलते हैं, जब भी ये ये मार्केट ने जो मूव करना है रेम्बो चार्ट की तरह ही मूव करना है। ठीक है, ये सारा कुछ, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमने जो बेसिक सपोर्ट समझनी है, एक तो हमने कौन सी सपोर्ट समझ ली, जोनल सपोर्ट समझ ली। दूसरी हमने कौन सी चली, ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट होती है उसको ट्रेंड समझ लाइन लिया। ठीक है, तीसरी हमने समझ ली मूविंग एवरेज, जो एवरेज प्राइस है, एवरेज बाइंग प्राइस है, उसकी सपोर्ट को समझ जी लिया। सर ठीक है, अब क्लियर है ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, जो आप लोगों को यूट्यूब पे बोल रहे होते हैं, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज 150 तोड़ दी बिल्कुल जी बिल्कुल सर दी। तो ये इस तरह से चलता जी है। जी बिल्कुल डन हो गया सर अब आ जाओ कैंडल स्टिक। सर हम एक्सपेक्ट सर वो जी, सर एक चीज सर वो ट्रेंड लाइन सर आपने कहा था चार्ट पे अच्छा वो बाद में समझाएंगे ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई है ना, ट्रेंड लाइन किस तरह चलती है ये बताओ। मैंने 3 तरह के सर ट्रेंड एक बताए सपोर्ट आपको। ठीक है, बिटकॉइन पे आ जाओ। एक अच्छा ठीक है ठीक ठीक है ये बता चुका हूँ ना जी ट्रेंड, सर कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ है, ट्रेंड लाइन के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। सर मोस्ट से सबसे ज्यादा सर कनेक्ट हुए होते हैं पिवट मतलब पॉइंट इक्वल कौन से होते हैं कनेक्ट मोस्ट होंगे,
मूव अप ट्रेंड का सर है, अगर आप पॉइंट कौन से कनेक्ट होंगे जी अब बताओ। नीचे वाले सर, डाउन साइड वाले सर। डाउन साइड वाले पिवट पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अगर हमारे पास जी मूव है, बिल्कुल अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर जी जो है वो मूव जो हमारे पास डाउन ट्रेंड का है, तो फिर कौन से पिवट पॉइंट्स कनेक्ट करोगे। सर अप साइड वाले। फिर जो है रेजिस्टिव लेवल के जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे जैसे ये, ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे हम इन पिवट पॉइंट्स को। जी सर। ये गैप क्यों आया, कोई बताएगा। सर अगर गैप आया तो उसको फिल भी करेंगे। ये गैप आया क्यों है, कोई बताओ मुझे। नहीं सर आप बताएंगे, किसी को नहीं पता। मुझे यहाँ पर अंदाजा, भी गैप है सर, बिल्कुल। असल में मैं आया हूँ सीखने, मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे थोड़ा सा बताओ यार, कोई भी गाइड करो। नहीं नहीं सर आप बताइए। ये वाला गैप, ये वाला, ये 64 वाला ना। हाँ ये नहीं नीचे वाला, से वाला ये ये वाला ऐसी वाला। मर्चेंट गैप है, ठीक है। ये क्यों आया, यार ये क्यों आया। ये मर्चेंटाइल एक्सचेंज जो है ना, वो 2 दिन बंद होती है, तो उसका गैप है ये। सीएमई का गैप है ना, सीएमई चिकेगो मर्चेंडाइज जिसको आप बोल रहे हो, बिल्कुल वही है, मर्चेंडाइज एक्सचेंज है, ठीक है। ये उसी का गैप है, ये 2 दिन सर बंद इसको होती है गैप को फिल नहीं संडे, करते। तो उसी का गैप है। ये देखो संडे वाले दिन का आया हुआ है, फ्राइडे सैटरडे, हम्म जी सर। सैटरडे संडे 2 दिन का गैप है। इसके अंदर कौन सा गैप है, सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैटरडे और संडे को क्रिप्टो मार्केट स्लो होती है, लेकिन ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। मर्चेंडाइजेज एक्सचेंजेस क्या करती हैं कि अपना जो है वो सैटरडे संडे ऑफ शो कर देती हैं, लेकिन बैकअप के ऊपर जो इनके पास हिडन वॉलेट्स होते हैं, वहां से क्या होती है, बाइंग होती है। इसलिए हम्म। जो है हम लोग जो मैक्सिमम मूव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो सैटरडे संडे वाले दिन ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म, सही हो गया। सर ये गैप फिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होते यार, होते हैं, कभी ना कभी ये लाजमी फिल होते हैं, ठीक है। अच्छा काफी मतलब, कुछ अच्छा। काफी कम सिनेरियोज होते हैं कि ये फिल ना हो। बाकी अगर मैं पीछे हिस्ट्री दिखाऊं कि मैक्सिमम जितने भी ये गैप आते हैं, अगर अप डाउन मार्केट के अंदर गैप आते हैं तो वो अप मार्केट की साइड में जाके फिल होते हैं, ठीक है। अप मार्केट में गैप आते हैं तो वो क्या होता है, डाउन मार्केट की तरफ आगे, जैसे ये गैप हुआ था, ठीक है, सीएमई गैप बना था ये, तो इसको मार्केट जितनी हम्म। मर्जी पंप हुई। अब देखो पंप जोन देखना हमारा कितना है, इस गैप से लेके, ठीक है, इस गैप से इस गैप तक बिल्कुल सर, कोई मतलब 160% का पंप है, लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुई और क्या हुआ, ये अरे गैप हुआ, फिल हुआ, बिल्कुल सर। ठीक है। ये गैप बना, ये गैप ऊपर गई मार्केट, लेकिन इसको फिल किया। अब भी यही सिनेरियो है, मार्केट के अंदर एक गैप बना, लेकिन ये वीकली बेसिस पे गैप नहीं बन रहा, यहाँ पर बना है, ठीक है। नहीं ये गैप, अच्छा विक भी लगेगी तो वो गैप फिल है, समझ लो, ठीक है। विक के हाँ अंदर जी सर गैप फिल्ड होता है, ठीक हो गया सर। ये विक लगी हुई है, इसका मतलब है ये गैप फिल है। छोटा सा गैप होगा इसके अंदर, वो इस जोन के अंदर है, वो भी फिल हो जाएगा। वीकली गैप ज्यादा खतरनाक होते हैं, डे डे के वे गैप खतरनाक होते हैं, और मंथली गैप खतरनाक होते हैं। बाकी ये आवरली गैप कोई बड़ी बात नहीं होती। अब ये यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसको फिल करेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर मजीद निकल जाएगा। सर मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना 66 में से बाइंग एक्सपेक्ट करें। कर सकते हैं डाउन आएगा, क्योंकि ट्विजर टॉप भी तो बन रहा है, हम्म। लेकिन सिर्फ इसके ऊपर टीजर टॉप क्या होता है? जाती है। ये क्यों आ रहा है, ये ट्विजर टॉप क्यों बन रहा है, कौन बताएगा। सर रेजिस्टेंस। BTC.D देखा है किसी ने, ये बन रहा है BTC.D, उसकी वजह से ये गिरना शुरू हुई है मार्केट, क्योंकि अब अर्ट्स का टाइम आना करीब करीब है, तो BTC.D क्रैश होगी, ठीक है। ये वो जोन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ना तोड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जोन टूटा तो अर्ट्स का और बुरा हाल हो जाना है। एक्सपर्ट मतलब ऊपर डोमिनेंस गया था। भूल जाओ, डोमिनेंस अभी एक्सट्रीम ऊपर है। है सर तो अगर ऊपर गया। पर अभी एक्सट्रीम नहीं एक्सपेक्टेशन है। अब हमारे पास कि ये इसको नीचे ही करेगा, तोड़ेगा ही तोड़ेगा। कैसे हमने प्रिडिक्ट हम्म। सीएमई गैप को भी देखा हमने, सर पहले। ठीक है। ठीक हो गया। जी सर। डे के अंदर भी देख लेते हैं एक दफा इसको। सर इसका एक्सट्रीम कौन सा बनता है वैसे? क्या चीज, ये बिलाल कह रहा था ना, ये एक्सट्रीम है सर, ये एक्सट्रीम एक्सचेंज, बनता है कि अभी? सीएमई एक एक्सचेंज होती है, देखो चिकागो इंटरनेशनल मार्केट भी कहते हैं इसको। नहीं नहीं मैं सर वो कह रहे थे कि लेवल एक्सट्रीम है डोमिनेंस का। डोमिनेंस का लेवल, BTC की डोमिनेंस का लेवल ना एक्सट्रीम है, हाँ सही कह रहे हो।
नहीं, वो बिलाल भाई कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि इसने तोड़ दिए इसको और ऊपर जा रही है। नहीं नहीं, मैं अच्छा ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम ऊपर खड़ी है अभी। बहुत ज्यादा ऊपर गई है ना। हाँ। हाँ तो ये देखो ना, ये हमारे पास जो जोन है विक्स लग रही है इस जोन के अंदर अंदर। वही चीज हम देख रहे हैं कि अगर वो गिरती है तो इसको गिरना चाहिए। मैं भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये गिरे आज, थोड़ा गिरे, ज्यादा ना गिरे पर गिरे, क्योंकि अल्ट्स को बचाना है तो इसको गिरना पड़ेगा। अच्छा नहीं जी। तो आर्ट्स का तो सब धुआं निकल जाना। अल्ट्स का, धुआं निकल जाना नहीं। अल्ट्स का तो धुआं निकला हुआ है, और कितना निकलेगा। अभी तो खरीदने का टाइम है। जी जी। थोड़ा थोड़ा खरीदो पार्ट्स में, पर खरीदना शुरू करो। अच्छा अब यहाँ आ सर जाओ। स्पोर्ट में बाय करना अल्ट्स को। क्या स्पोर्ट में बाइंग करते हैं? जो स्पोर्ट होल्डिंग्स होती है स्पोर्ट में स्पोर्ट में बाय करते कर लें। हैं। हाँ होल्डिंग्स स्पोर्ट में करते हाँ। हैं और करके उसको वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, कभी भी एक्सचेंज भी नहीं करते। अच्छा ये चेंज, अच्छा स्किन बना रखे हैं इसको। एक्सचेंज पे नहीं रखते ना, एक्सचेंज कोई किसी का नहीं होता। भले कोई भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज हम्म। हफ्ते में 2 मिनट भी नहीं लगाते। अच्छा अब यहाँ आ मतलब जाओ। स्पोर्ट में बाय करके और वॉलेट में रखते हैं। जी वॉलेट में रख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया क्या चीज होती है, ठीक है। अब आ जाओ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, ये बहुत मेजर जो है वो टर्म है इसका, टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। क्योंकि कैंडल बनते कैसे हैं, पहले इसकी बेसिक चीज पे आएंगे, वो सीखेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर यूज टू डिस्क्राइब द प्राइस एक्शन। अच्छा 5 मिनट बाद मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन कर लेना 15 मिनट के बाद, ठीक है, जूम है। डन है सर। अच्छा डिस्क्राइब ओके सर। किस तरह किया जाता है प्राइस एक्शन इन अ मार्केट ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम। एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो प्राइस चल रहा होता है, प्राइस एक्शन पढ़ा है किसी ने? प्राइस एक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? यार सब लोग इतनी बातें करते हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन क्या होता है? फिर किसी नहीं को नहीं मालूम, पता। नहीं पता सर। अच्छा प्राइस एक्शन में बताऊंगा आगे जाके क्या होता है। प्राइस एक्शन कहते हैं कि प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो, डे पे ट्रेडिंग करते हो तो, आवरली पे करते हो तो प्रीवियस आवर का हाई या प्रीवियस आवर का लो, जब वो ब्रेक होते हैं ना तो उसकी जो उसके अंदर जो हम लोग एक्शन लेते हैं उसकी प्राइस को देखते हुए, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन। इसको बेसिक स्ट्रेटेजी ये चीज है, ठीक है। अब अच्छा कोई यूट्यूब वाला हो ना कि प्राइस एक्शन इसका इस तरह से चल रहा है, उसको सिर्फ एक कमेंट करना, सर ये प्राइस एक्शन होता क्या है। अच्छा दे आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय द ओपनिंग प्राइसेस, ठीक है। ये किस तरह कॉमनली फॉर्म होते हैं हमारे पास जो कैंडल बनते हैं, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो बात करते हैं। आप पेंट पे आ जाते हैं। देखो एक कैंडल बनता किस तरह है, ठीक है। कैंडल के अंदर हमारे पास क्या क्या नजर आता है, एक हमारे पास बॉडी नजर आती है, ठीक है। बॉडी किसको बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट कैंडल का जो कि फिल होता है। ये कैंडल कलर से फिल होता है, ठीक है। शुरू में कलर नहीं होते थे, शुरू में क्या होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, जबकि पुराना दौर था, ठीक है। एक इसके अंदर हमें काफी दफा क्या नजर आती है, इस तरह की लंबी सी रॉड विक जिसको आप बोलते हो, ये नजर आती है, ठीक है। एक ये नजर आती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है, ये बॉडी का एंड पॉइंट, अगर बुलिश कैंडल है तो ये क्या होना चाहिए, जल्दी जवाब दिया करो। सर बुलिश है तो लो होना चाहिए सर। ये ओपन प्राइस होगा। बुलिश कैंडल है तो ये ओपन प्राइस होगा। बुलिश हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जो उसकी प्राइस कम होती है, कम प्राइस से स्टार्ट होता है ना, जी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगते हैं इस मार्केट के ओपन होने के बाद। सेल ऑर्डर्स ओपन होने के बाद मार्केट जो है इस डे का ऑल टाइम, इस यानी आज का दिन है, जिस तरह आज क्या तारीख है, 26 तारीख है, 26 जो हमारे पास डेट है, इसका ऑल टाइम लो इसने कितना मार दिया। फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है। ऑल टाइम लो इसने कितना मारा, 5। अगर ये ऑल टाइम लो, अच्छा अगला कैंडल जो है इसके ऑल टाइम लो को तोड़ता है, ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन में काउंट होगा। समझ आई, ठीक है। ये ऑल टाइम ठीक लो हो गया। इसका 5 लगा, ओपन कितने पे ठीक। हुआ, 10 पे हुआ, ठीक है। और जो इसकी ऑल टाइम हाई लगा, एटीएच जिसको आप बोलते हो, वो लगा इसका फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का, ठीक है। ठीक है सर। 20 रुपीज का क्या लग गया इसका हाई। आप जो कह रहे हो लो प्राइस, तो लो ये चीज है, ये लो है, ये जो विक का बॉटम है ये लो है, ये ठीक है। हाई है। ऑल टाइम जो हाई की विक लगी है ये हाई है, और ये इसका क्या होना चाहिए, क्लोज प्राइस।
ठीक हो ठीक है, गया सर। ये हमारे पास कितना आएगा, 15 रुपए का हो गया क्लोज प्राइस। ठीक हो गया सर। तो इस कैंडल के अंदर हमने क्या एक्सपेक्ट किया, बुल्स स्ट्रॉन्ग थे या बेयर्स स्ट्रॉन्ग थे? बुल्स स्ट्रॉन्ग थे ना। प्राइस के अंदर कितने परसेंट का रेंज आया है? जी जी बिल्कुल सर। अगर 100% का रेज होता प्राइस के अंदर तो कितने पैसे बनते इसके ऊपर? परसेंटेज कैलकुलेट करते हो? आज तक नहीं की सर। यार परसेंटेज जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा अपने परसेंटेज के हिसाब से ट्रेडिंग करो। 10 रुपए की कैंडल की ओपन प्राइस है, ठीक है, अगर ये 100% ठीक। आज के दिन में प्लस होता, ठीक है, प्लस अगर 100% आप इसको करते तो कितने प्राइस होने थे इसके? 20 रुपए होने थे, सिंपल। इसको परसेंटेज में करके देख लो, 10 रुपए और 10 रुपए कितने प्राइस हो जाते? 20 रुपए। अब ये क्लोजिंग हुई बीस है रुपए इसकी 5 रुपए प्लस हो गए, यानी 15 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, तो कितना परसेंट आया आज के अंदर? 50% आएगा। ठीक हो गया सर, बिल्कुल 10 सर। रुपीज जमा 50% अगर करते हो, कितना प्राइस बनता है इस कैंडल का? 15 रुपए बना। बिल्कुल बन गया सर। ठीक है, तो इस तरह से परसेंट जब भी आपने ट्रेड लेनी है प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ लेनी है। और जो लोग कहते हैं ना, मैंने अपने कैपिटल का 6% लॉस कर दिया, 10% लॉस कर दिया, तो इसकी प्राइस के हिसाब से लॉस किया जाता है और इसी प्राइस के हिसाब से गेन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ उसमें 1000% प्लस करता हूँ, तो फिर उसके अंदाजा आप लगा सकते हो कि वो किस तरह कैलकुलेट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग ठीक हो इज द हार्डेस्ट वे ऑफ अर्न मनी इफ यू नो हम्म। नथिंग। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबसे, या तो आप जुआ खेल रहे हो, या सबसे मुश्किल तरीका है ये कमाने का। ठीक है, 1 मिनट बाद हम रिज्वाइन करेंगे, 15 मिनट बाद रिज्वाइन करेंगे, 1 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्लियर है? क्लियर हो गया सर। बस 1 मिनट में मीटिंग एंड, बस के मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मे भी हम लोग जो है वो, जल्दी ज्वाइन कर लें। और अच्छा, हम लोग कहाँ पर हमने एंड किया था? कैंडल स्टिक पे कैंडल पढ़ रहे थे हम लोग कि कैंडल बनता कैसे है। ठीक है, एक ओपन प्राइस होता है, ठीक है, जो कि इस मार्केट की ओपनिंग होती है। जैसे आज मार्केट ओपन हुई है, आज का दिन 5 बजे एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट होता है, ठीक है, और 5 बजे उसकी ओपनिंग हुई है 10 रुपए से, ठीक है। और बेयर्स ने उसको, मतलब बेचने वाले जो इसमें ज्यादा हैं, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर सेलिंग का क्रिएट की। उसका ऑल टाइम लो लग गया हमारे पास कितना, $5 का। यहाँ पर आ जाओ, इसको एज्यूम कर लो $5, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर से बुल्स आ गए, यानी फिर से यहाँ पर लोगों ने बाइंग की, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट किया, तो ये पर जो सेलिंग थी ये खत्म हो गई, ये किस में कन्वर्ट हो गई, विक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये ब्लैक के है, तो इसका मतलब रेड है, इधर इस पे देख लो, ठीक है, ये विक में कन्वर्ट हो गई और दोबारा से ओपन प्राइस के ऊपर मार्केट आ गई। ठीक है, फिर से बुल्स जो है, मतलब बायर्स जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा खरीदा खरीदा खरीदा, और एक टॉप लेवल पे जाके उसकी एक विक और लग गई, ठीक है, जिसको हमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया, हाई प्राइस। लेकिन फिर कुछ लोगों ने जो जिन्होंने यहाँ से खरीदा था, उनको यहाँ पर 100% का प्रॉफिट हो रहा था। उन्होंने कहा कि यार बहुत प्रॉफिट है आज के लिए, चलो बेचते हैं थोड़ा बहुत। उन्होंने थोड़ा बहुत 50% 80% प्रॉफिट बुक किया अपना, और मार्केट कहाँ पर आ गई, एक एवरेज प्राइस अरे पे इसी आके चल रहा होगा तो क्लोज हो गई। आवाज क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ, सर मनाली क्लियर कह रहे क्लियर। हैं आप? और नहीं सर सॉरी, वो बस मुझे म्यूट करना भूल गया। अच्छा, तो इसमें ये है कि एक एवरेज प्राइस पे आके क्लोज हो गई, 10 से स्टार्ट हुई, 20 पे आके क्लोज हो गई, कितना प्रॉफिट बना? 100% का बन गया। 50 दस बन से गया होगा स्टार्ट सर। बिल्कुल सर। होके 20 पे क्लोज होती है, 10 में 10 ऐड किए कितना बनता है? 50% बनता है, 100% बनता है? 10 पे 10 100% हो गया सर। 100% बन गया, ठीक है। लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ पर होती है? 15 रुपए पे क्लोज होती है, तो 50% की आज की जो है वो क्लोजिंग हो जाती है इसकी। ठीक है यार, 1 मिनट, एक फॉर को थोड़ा एनालाइज कर लें। फॉर जिसने लिए उसके मजे हो गए, मजाक के अलावा। मैं वॉलेट चेक करूं जाके अपना, आधे, किसी को खरीदना है डॉलर, खरीदने किसी को? माशाल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर कितने बजे रहे हैं आप? 270? नहीं नहीं नहीं, इतना प्राइस नहीं गिर रहा। वो इंस्टाग्राम पर रील्स चल रही है 269 की। माशाल्लाह, यार ये बड़ा होल्ड करना पड़ा इसको यार, पर मजा आ गया। स्पोर्ट बेस के ऊपर जो ये उठा है ना, देख रहे हो दिन का पंप? हल ओए अरे बाबा।
61%। मनान भाई किधर हो? ये भाई हमने पास ही हूँ, पास ही होल्ड हूँ। किया था ग्रुप में, याद है? सर इस इसका पॉइंट टारगेट होल्ड तो किया बड़ा था होगा। हमने, जब मैंने कहा था ओए होए होए होए। और उठेगा, ये तो उठा ही कुछ नहीं था। जब मैंने कहा था और उठेगा, ठीक है। ओए होए होए। और कितना प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेट करने दो यार, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करो। सर जल रहा है, आपने और नहीं किया सर। दीपक तूने भी नहीं किया? भैया जी नहीं कितना सर नहीं किया। कितना हो गया? 70% ऑन स्पॉट बेसिस हो गया हमारा प्रॉफिट। चलो मुबारक हो। भाई अच्छे कॉइन माशाल्लाह। करते हैं, अच्छे कॉइन मिस कभी नहीं करते। उकी भी उठा है, उकी भी उठा है। उकी तो याद है ना, या उकी भी नहीं लिया किसी ने? ओके सर लिया टारगेट वैसे तो बड़ा तुमने? होगा ना? उकी भी उठा है। ओके तो सर जी वो अभी वो दाव वाला जो आपने बताया था ताव मार्केट का, तो वो तो अभी तक मामला शुरू होना है। डाउ मार्केट के सिनेरियो अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ जी, वो तो अभी शुरू होना है, अभी तो पार्टी शुरू नहीं है सर उसकी तो। मनान भाई फुल जोश में यहाँ। डाउ मार्केट का तो अभी मामला शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो मार्केट सर इसका सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बेवकूफी कर रहे हैं लोग। डाउ मार्केट में जब आएंगे तो बात ही अलग होनी है। सर इसका टारगेट तो बड़ा होगा ना, उकी का और का। उकी का ऑल टाइम हाई $1 है, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेना। अच्छा। अभी जी जी ओके। हाँ, ऑल टाइम हाई $1 है उसका। ऑल टाइम लो सेंट्स ओके के सर। नीचे है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओके कैंडल बनता कैसे है। अब कैंडल के अंदर चार चीजें हो गई: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस। क्लियर है ये? ठीक हो? जी सर। जी सर और क्लियर है बेरिश क्लियर कैंडल है। के अंदर ओपन प्राइस ऊपर होगा, यानी ज्यादा से मार्केट ओपन होती है, कम पे आके क्लोज होती है। ज्यादा से ऊपर ठीक हो हुई, गया सर। मार्केट को मजीद ऊपर लेके गए बुल्स, लेकिन सेलर्स ने कहा यार आज के लिए बहुत थके हुए हैं, कुछ पैसों की जरूरत है, घर जो है वो थोड़ा मतलब किराए वराए पे चल रहा है, चलो घर हम्म। खपाते हैं आज ना। तो यहाँ से घर खपाया बस। उन्होंने, नीचे ला के भेज दिया बिल्कुल। सारा कुछ पैसा वैसा निकाल लिया इन्होंने कि भाई चलो निकालो यार, काम वाम करें पैसों से। ठीक है, ये निकाला तो क्लोज कहाँ पर आके हुआ? लो प्राइस पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? बेरिश कैंडल। ये देखो ब्लैक है ना बेरिश। पहले हमारे पास जी ब्लैक सर। एंड व्हाइट कैंडल चलते थे, जब हमारे पास कॉपी पेन का दौर था ना। एक को काला कर देते थे कि ये गिर रहा है, एक को छोड़ देते थे ओपन के, हाँ यार ये ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। वरना अगर यूं ही सीधा सीधा बनाते, एक काला एक नीला नहीं बनाते, तो सबको लगता है कि यार काले काले कैंडल बन रहे हैं, निकलो इस मार्केट से। ठीक है, अब आ जाओ। फिर आ गया हमारे पास क्या? कलर का दौर। कलरफुल दौर के अंदर जो हमने बुलिश साइन देखा कि यार ग्रीन कलर अच्छा होता है, तो उसको हमने क्या दे दिया? ग्रीन कैंडल दे दिया, ये बुलिश हो गया। रेड वाले को हमने क्या कह दिया? बेरिश कैंडल हो गया, ये आ गया बेरिश। ठीक है, जिसके अंदर प्राइस डिक्रीजिंग हो वो बेरिश, जिसके अंदर प्राइस इंक्रीजिंग हो बुलिश। अच्छा, अब आ जाओ व्हाट आर कैंडल, पार्ट्स ऑफ कैंडल हमने पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ कैंडल चार होते हैं। ठीक है, कैंडल की ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ठीक है, और विक्स जो है। विक जो है एक हाई की लगती है, एक लो विक लगती है। ठीक है, उसके अलावा जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो इसके दो ही होते हैं। ये चीज थोड़ा नोट करो। पेपर पेन लेके बैठे हुए हो? जी सर। पेपर पेन हाथ में? अभी ले लेता हूँ। पेपर मोबाइल पेन दो से जी यार। सर नोटपैड हाथ में ओपन मेरे। करो। ठीक है, उसके अंदर ये चीज नोट करो कि कैंडल के जो मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो चार होते हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस। ठीक है, एक्चुअल जी सर। कैंडल के कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से? बॉडी और विक्स। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब ये बॉडी नोट और क्यों विक। करवा रहा हूँ? ये नोट क्यों करवा रहा हूँ? ये इसलिए नोट करवा रहा हूँ, बॉडी के अंदर का जो फिलिंग गैप होता है, जो बॉडी के अंदर वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट होता है, ये हमारे पास एक्चुअल मूवमेंट डिफाइन करता है कि एक्चुअल मूवमेंट क्या है ये प्राइस की। और ये जो विक्स होती हैं ये हमें क्या डिफाइन करती है? मार्केट की लिक्विडेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। क्लियर है? जी सर। यहां से यानी मार्केट ने, ये लोग जब कहते हैं ना मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ी हुई है, फिर एक विक मार के ऊपर आ जाती है, तो ये होती है लिक्विडेशन और मैनिपुलेशन पॉइंट। यहां से मार्केट लिक्विडेट करती है हमेशा आपको। आपने जब भी एंट्री लेनी है कैंडल की बॉडी से लेनी है, और स्टॉप लॉस इसका नहीं लगाना, इस विक के अंदर थोड़ा मार्जिन ऐड करके लगा देना है कि यहां तक मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट किया है, थोड़ा और मार्जिन ऐड करके लगा दो कि मुझे मैनिपुलेशन ना हो। आप समझ आई दीपक, जब लास्ट टाइम आपने मेरे साथ ट्रेड ली थी और मैं बचा हुआ था, आप कैसे उसमें लिक्विडेट हो गए थे? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो सिनेरियो होता है। अच्छा खासा लिक्विड हो रहा मैं। और मैं भी तो लॉस में था मेरे ख्याल से, अच्छे खासे। बस हो गया, वो तो आपको दिखाया था मैंने, हो गया था एक बार। टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न्स आ जाते हैं अब।
कैंडल का पैटर्न, कैंडल समझ आ गया, पार्ट्स ऑफ कैंडल क्या क्या होते हैं, ठीक है। जी अब आते हो सर, टाइप्स जी। ऑफ कैंडल पैटर्न्स। हमारे पास कितनी तरह के कैंडल के पैटर्न होते हैं, अच्छा ये पढ़ेंगे कल, आज सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा, कल एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न्स के अंदर हम लोग, हमारे पास कल नहीं पढ़ेंगे, सॉरी मंडे को पढ़ेंगे, कल जो है सैटरडे संडे आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कैंडल वो पैटर्न्स के जल्दी अंदर वीकेंड हमारे आ गया पास सर। क्या होते हैं, कुछ कह रहे हो? वीकेंड बहुत जल्दी आ गया मनान भाई। हाँ यार, बड़ा हाँ जल्दी सर, भी गुजरता है। सर वीकेंड पे बड़ा बोरियत गुजरती है, कोई क्लास रखी है अगर है कोई? चलो देखते हैं, डिसाइड करते हैं इस चीज में यार, असल में सारी जिंदगी बिजी है तो थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना पड़ता है ना यार। नहीं नहीं, सही है वीकेंड सर, मंडे सही है, मंडे सही है। तो अल्लाह ठीक ने है, सारा दिन आप तो अपने साथ ही होते हैं। कहाँ होते हैं? आप अपने साथ ही तो होते हैं। अच्छा, ऐसे इस तरह नहीं होता है यार, वो शेरनी को ना ढूंढ लूंगा खुद को चलते चलते, अभी तो हाय क्या बात। दुनिया को भी मेरा पता मालूम नहीं। अच्छा यहाँ आ जाओ, हम्म। ठीक है। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है, ठीक है। चार्ट पैटर्न अलग होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग होते हैं, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि हमने किसके ऊपर बेस किए हुए हो, सिंगल कैंडल के ऊपर। मेजर कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, कौन बताएगा फास्ट? सॉरी सर। मेजर, सबसे बड़ा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है जिसको हम अक्सर नोट कर रहे होते हैं? बैच 4 डोजी। के डोजी, स्टूडेंट हो? डोजी सर। डोजी, उसके अलावा इसमें शूटिंग स्टार सर। शूटिंग स्टार और हैमर। हैमर को नोट कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। हैमर। सर मेजर हैमर, हैमर भी। कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग सिंगल अच्छा। देख रहे होते हैं। फिर आ जाता है नहीं डबल हैमर सर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि डबल कैंडल के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ये हमेशा किस चीज में हमें हेल्प करता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न? ये हमें हमेशा सर हेल्प करता है एंट्री और ट्रेंड ट्रेंड को की चेंज करना, कंफर्मेशन में। सर ठीक हो गया ट्रेंड सर। को कंफर्म, बिल्कुल। ट्रेंड की और एंट्री की कंफर्मेशन में हमें हमेशा हेल्प कौन सा करता है? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। जो ट्रिपल ट्रेंड कैंडलस्टिक को पैटर्न चेंज। पढ़ेंगे ये हमें क्या किस चीज में हेल्प करता है? सेफ एंट्री लेने में, ठीक हो गया सर। सर ठीक है। एक चीज। चीजें पूछें अली नहीं है ना आज क्लास में? क्या? अली अली अली। अली नहीं नहीं, वो आया, नहीं है आज। अच्छा ठीक। ये पूछना था। जी जी तो सर, नहीं मैं सर अपने जो से हमारे जो से बंदे हैं जो पांच छह, मैं उनका ख्याल रखता हूँ, मुझे अरे वो ना बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन है कौन नहीं है, होना चाहिए ना सर। हकीकत बात है। अच्छा आगे चलें। जी सर। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ नेम है, ये आप लोग थोड़ा डिस्कवर करना, कल इसको एक वन बाय वन पढ़ाऊंगा, इसके एंट्रीज भी बताऊंगा, ठीक है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बुलिश मारोबूजो। बेरिश के अंदर है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी। अच्छा मेजर में याद रखना, शूटिंग स्टार मेजर होता है और बुलिश हैमर जो है वो मेजर होता है। इन्वर्टेड हैमर का भी इतना जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बुलिश हैमर का और शूटिंग स्टार का बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश मारोबूजो। मारोबूजो भी एक अच्छा कैंडल होता है, ये मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मूव इंडिकेट करता है, ठीक है। ये उसके बारे में फिर डिस्कवरीज है, ये कल मैं आपको मजीद जो है इनके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर लो, फिर अदरवाइज जो क्लास को एंड करते हैं। सर बस वो जरा चार्ट देख लें सर एक दो। कि कौन सा देखना है बताओ? हमारे जो से चल रहे हैं, जो से हमारी होल्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, एवो हो गया सर, पोर्टल हो गया, रोज हो गया, है वो बीटीसी तो है ओके है, सर। हंसता हंसता हाँ जी। है वो। देखो जो बड़े टारगेट्स होते हैं ना, उसको आप लोग हमेशा लेते हो स्पोर्ट बेस के ऊपर, ठीक है। ये देखो ना, वो उठना शुरू हो गया ना, एग्जैक्ट उसी जोन से उठ रहा है जो हमने लाइन लगाई हुई है, जी पूरी बिल्कुल सर। कैलकुलेशन हुई भी है ना वो भी तो। ये डे मार्केट जी के बिल्कुल अंदर सर। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से उठ रहा है जो हमने लाइन लगाई हुई है। जी बिल्कुल सर। कहाँ तक गिरा है एग्जैक्ट, इससे नीचे गिरा क्या? ना। कल ही बताया था ना मैंने, कल बताया था जी परसों बताया था, एग्जैक्ट इस ये जो लाइन लगी हुई है हमारी, इस लाइन से नीचे गिरा, बिल्कुल सर। बिल्कुल यहीं से उठा है। उठा हालांकि मैं उठा तो सर। चार्ट नहीं देख रहा, मैं तो सुबह से ऑफिस में हूँ, अभी आगे चार्ट देखा है हम्म। मैंने तो। लेकिन कैलकुलेशन हमने, अच्छा उससे पहले हमने कहाँ से एंट्री ली हुई है? हमारी एंट्री ये रही, याद रखना ये हमारी एंट्री है 0.34 की, ठीक है। सही हो गया।
और एक स्टिल अगर उसके हिसाब से भी हम लोग देखते हैं अपनी एंट्री के हिसाब से भी, तो हम लोग कितने % प्रॉफिट में हैं। मच बिलाल मेरे मच साथ था जब मैंने ये एंट्री ली थी। हाँ, बिलाल ने मुझे मैसेज किया था, अभी एवो का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। याद है बिलाल भैया? स्टिल भी हम 46% स्पोर्ट बेस के ऊपर प्रॉफिट में हैं। ठीक है, बाकी इसको लेवरेज से मेरे मल्टीप्लाई कर देना, 50 का लेवरेज है मेरा। ये टारगेट लिया था हमने शुरू में, याद होगा, यहाँ से एंट्री ली थी, ये टारगेट बनाया हुआ था, 11% का स्पोर्ट बेस का टारगेट रखा था। स्टॉप लॉस कितना रखा था हमने इसमें? स्टॉप लॉस रखा था जस्ट 0.57% का। लेवरेज से मल्टीप्लाई करें स्टॉप लॉस को। नहीं, स्टॉप लॉस बस सर उसमें स्पोर्ट में जी, 28% का स्टॉप लॉस था टोटल। ये स्पोर्ट में नहीं है, ये फ्यूचर में नहीं लिया था वो, मैंने, याद होगा शायद आपको। सर 1000% फ्यूचर एवो में मारा था ना हमने दीपक, 1000% किस हाँ किस जी में हाँ मार जी के सर दिखाया था? याद है। जी जी बिल्कुल सर याद है। दीपक 1000% किस किस में बनाया था चैलेंजिंग बेस के ऊपर? एक्सीआई में, डायमेंशन में और एवो में, वो में तीनों में बनाया था हमने। रैट भी तो देके गया है सर 1000 आपको। क्या? रैट रैट में भी बनाया, पर रैट यार आज मैंने बड़ा अच्छा मिस किया है। बड़ी अच्छी खासी मूव थी सर उसकी, बड़ी कमाल की मूव थी। अब मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं अगले ही हफ्ते जाके रिजाइन मारूं और बोलो रखो अपनी नौकरी, हमें नहीं चाहिए। जॉब स्टार्ट की हुई है? मेरी जॉब है। अच्छा सर। जॉब थोड़ी छोड़ सकते हैं, वो भी मैं लाजमी। समझा कि कहीं आप वो कहीं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उधर जाते हैं, आप नहीं, एक्सचेंज में जाते मार्केट हैं। के अंदर भी होता हूँ, सीडीसी के अंदर। जॉब एक थोड़ी हो सकती है, जॉब कोई भी हो सकती है, सीडीसी में भी हो सकती है। हम्म, अब डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, वो अलग बात है। यहाँ से मेरी एंट्री सही मिस सही हुई है इसके अंदर सुबह। सही। खैर हो गई। चलो, अब ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट पे दोबारा उठाएंगे और अच्छा खासा टारगेट इसका मैंने इंशाल्लाह। आपको बता दिए। ठीक है, परपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुआ होगा ना, बल्कि चार्ट उसमें देखते हैं ना, 1000 RATS डॉट USDT डॉट पी, इसमें बना हुआ है ना पूरा चार्ट। हाँ, ये रहा ना, टारगेट समेत बना हुआ है। यहाँ से मिस कर दिया भाईजान हमने, डी वाले पॉइंट से। चलो, कोई नहीं। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी रही होगी। किसी को कोई बोरियत हुई है आज की क्लास में तो बता दो भाई, नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करें इंशाल्लाह। इसमें बोलिए आवाज आ रही है या आवाज कट गई? मेरी सर आ रही है, हमारा इंटरनेट स्लो अच्छा, है। नेटवर्क इशू होगा ना मेरा। ठीक है जी, ख्याल रखें नहीं सब सर लोग हमारे सर अपना। आपका नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मतलब